वेलकम टू माई चैनल। इसे मामला कुछ हद तक समझ में ना आ चुका था। वो अब नवीद को पहले से भी ज़्यादा चाहने लगी। यही वजह थी कि मंगने के बाद जितने रिश्ते भी आए इसने ठुकरा दिए। घर वालों ने इसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन वो कुछ लिख रही थी कि इसकी अम्मी आई और शफकत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा गांव से कार्ड आया है, सुल्तान की शादी है, तुम चलोगी ना? ओह अच्छा जी, ज़रूर चलूँगी। कब है शादी? अर्शी ने पूछा। कल बारात है और परसों वलीमा। तुम पैकिंग कर लो, हम आज शाम निकलेंगे। अम्मी ने कहा। जी अच्छा अम्मी, ठीक है, मैं ज़रा नादिया को फ़ोन करके दरख्वास्त का कह दूँ। हाँ बिल्कुल। और अम्मी चली गई जबकि अर्शी नादिया को फ़ोन करने लगी। गाँव बिल्कुल पहले की तरह था, खूबसूरत, सरसब्ज़ और शानदार। अर्शी पिछली सीट पर बैठी थी। इसका दिल सुहानी यादों की तस्वीर से उभर आया। वो पल, वो लम्हे जो इसने नवीद के साथ इस गाँव में गुजारे। वो दोनों सारा दिन गांव की कच्ची गलियों और सड़कों पर खेलते हुए कूदते रहते। कितनी मासूम ख्वाहिशें और कितनी मासूम मोहब्बत थी इनकी, जिसे न जाने किसकी नज़र लग गई। कुछ ही देर बाद अर्शी यादों की भंवर से निकल आई क्योंकि गाड़ी रुक चुकी थी और सुल्तान का घर सामने था। घर को बड़ी सादगी और खूबसूरती से सजाया गया। अर्शी अपने वालिदैन के कमरे अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ रौनक आ गई। सब घर वालों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अर्शी मुस्कुरा कर इनकी मोहब्बत का जवाब देती रही। गाँव में अभी ये रवाज है कि जिसके घर शादियाँ हुआ खानदान और मोहल्ले के अफराद कई दिन से पहले बसेरा कर लेते हैं। खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। ये हाल सुल्तान के घर का ना। लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ डेरा डाले हुए थी। इन्हें में अर्शी की बचपन की एक सहेली शाहिदा भी थी, जिसने जो ही अर्शी को दूर से देखा और फौरन दौड़ती हुई आई। ओह अर्शी, कैसी है तू? तुम सुनाओ, क्या हाल है? अर्शी ने खूब खुश होते हुए कहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग तो शहर जाकर भूल ही गए भाई। शायद ने शिकवा किया। अरे नहीं यार, तुम लोगों को हम कैसे भुला सकते हैं। अच्छा और सुना, गांव के कुछ हालात वगैरह गांव के बारे में बताने लगी। अच्छा ये तो बता, वो तुम्हारा आशिक कैसा है? कौन है? अरे भाई वही नवीद, तुम्हारा मंगेतर। और कौन? ओह अच्छा हाँ, वो ठीक है। अर्शी ने झिझकते हुए कहा। क्या मतलब ठीक है? हाँ बस ठीक है ना। अच्छा कोई और बात करो। अर्शी ने मुँह से बदलने की कोशिश की। अरे क्या बात हुई? पहले तो इसका नाम आते ही खुल उठती थी, अब इसकी बातें करती हुई नहीं थकती थी। और अब आखिर बात क्या है? शाहिदा ने इसे कुरेदा। कोई बात नहीं शाहिदा, प्लीज़ तुम कोई और बात करो ना। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे नवीद है, बड़ा अजीब इंसान है। क्या मतलब? अर्शी ने पूछा। देखो ना, इस दिन फिरोज से मिलने इसके घर आया, सारे दिन गाँव की सैर की और रात को किसी को बिन बताए पुराने कुएं पर जा पहुंचा और सुबह फिरोज से मिले बगैर वापस चला गया। पुराना कुआं? ये तुम क्या कह रही हो? शाहिदा ने किसी ने इसे रोका नहीं। अर्शी ने इसे हैरत से पूछी। इसकी आंखों में खौफ उमड़ है। अरे भाई तुम भी कैसी बातें करती हो? नवीद इसी गाँव का बासी है, वो सब जानता है कुएं पर ऐसेब है। और भला रात के 2 बजे कौन जानता है कि वो कुएं पर जा पहुंचेगा? शाहिदा ने कहा। रात 2 बजे? वो कोई और भी तो हो सकता है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो नवीद ही था? यकीन तो हमें भी नहीं था, लेकिन सुबह फिरोज ने कुएं के पास नवीद का शनाख्ती कार्ड पड़ा देखा और फ़ौरन शहर इसकी खैर खबर के लिए राब्ता किया तो नवीद ने खुद इकरार किया वो रात कुएं पर गया था। ओह अच्छा, अर्शी ने सोचते हुए कहा। अब तुम तो जानती हो अर्शी के पुराने कुएं के करीब तो रात को कितने कुत्ते भी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ जिन भूत घूमते फिरते हैं। और नवीद हकीकत जानते हुए भी। अभी शाहिदा बोल ही रही थी कि इसकी माँ ने आवाज़ दी, शाहिदा ज़रा इधर आना। और शाहिदा मैं अभी आती हूँ कहकर चली गई, जबकि अर्शी कुछ सोचने लगी। अच्छा तो ये मसला है, शाहिदा ने खुद से कहा और साथ ही कांप कर रह गई, क्योंकि पुराने कुएं का ख्याल आते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। पुराना कुआं गाँव के एक तरफ वाक़ था, जिसके किनारे पर बरगद का एक पुराना दरख्त खड़ा था। हिंदुओं के ज़माने में यहाँ औरतें आकर पूजा पाठ करती थीं और अपनी हीरे जवाहरात कुएं की अम्मी गहराई में फेंक देती। वो दरख्त को अपना भगवान मानती और शुक्राने के तौर पर अपने जेवरात कुएं में फेंक देती। जब ये मुसलमान आए तो इन्होंने कुएं की गहराई में सोना तलाश किया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इन्हें सोने की कोई चीज़ न मिली। कुएं को ख़त्म करके यहाँ आबादी करने के बारे में सोचा। इस मकसद के लिए एक जमींदार ने पहले बरगद के दरख्त को काटने के लिए मजदूर वगैरह बुलाए, लेकिन जैसे ही आरा दरख्त के तने पर चलता वहाँ से खून निकल आता।
जिसे देखकर मजदूर डर गए और दरख्त काटने से इनकारी हो गए। कुएं को बंद करने के लिए इसे मिट्टी से भर दिया, लेकिन दूसरे दिन कुएं में मिट्टी के बजाय जहरीले कीड़े भरे हुए मिले, जो आनन फानन रेंगते हुए करीबी आबादी में घुस गए और हर घर में इतनी बीमारियां फैलाई कि आए दिन कोई ना कोई मरने लगा। ये सूरत हाल देखकर जमींदार ने कुएं और दरख्त को इसी हालत में रहने दिया। इसके बाद इस जगह को पुरस्कार और सेब ज़दा समझा जाने लगा। वहाँ रात को कई दफ़ा गांव के लोग ने अजीब अख्तलफ मखलूक देख ली। गांव का कोई कुत्ता भी अगर रात को कुएं के किनारे सोता तो सुबह मुर्दा मिलता। इसलिए कुएं की दहशत मज़ीद बढ़ गई। वहाँ से अक्सर औरतों के हंसने की आवाज़ें आती। गर्द वो जगह भारी समझी जाने लगी। लोगों ने वहाँ शाम के बाद जाना तुर कर दिया। न जाने किन वजूहत के बिनावर नवीद कुएं पर रात के 2 बजे अकेला चला गया। कुएं से सब खौफ खाते थे, सिवाय माई बख्तों के, जो कुएं से पूरी 20 गज दूर गांव के गले में सफ़ेद चादर ज़मीन पर डाले रहती थी। एक तकिया, एक तस्बीह और एक जयनमाज इसकी कुल कायनात थी। लोग इसे खुदा तरसी में खाने के लिए कुछ न कुछ दे देते। माई बख्तों के गिर्द सारा दिन लोगों का जमगफी रहता। इनके हाथ में खुदा ने इतनी शिफा